ले लो आराम से स्क्रीनशॉट, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो है क्या, मैंने कहा भाई कमीशन जो है वो प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज पे दिया जाता है। भाई प्रॉफिट का 5%, 10%, 15%, 20%। तो आपको कमीशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, कितना परसेंट कमीशन है और कितने प्रॉफिट पर कमीशन है। ऋषभ कौन से प्रॉफिट पर 5% कमीशन देना है वो क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा 1 लाख का 5% तो 1 लाख का 5%, क्वेश्चन बोलेगा 2 लाख का 5% तो 2 लाख का 5%। मैं इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन से प्रॉफिट पर कितना परसेंट कमीशन देना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कितने भी प्रॉफिट पर 5% कमीशन देना होगा, वो प्रॉफिट कितना होगा वो क्वेश्चन बताएगा। ये परसेंटेज में देखो, मैनेजर ऑब्लिक पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर है तो 5/100, 5% मतलब 5/100। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसको करो 5/100 नहीं, 5/105, 100 + 5। 8 हो तो 8/108, 10 हो तो 10/110। मेरे से कुछ बच्चों ने इसका लॉजिक पूछा था, पुलकित ने पूछा था। मैंने कहा था कोई अनसॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ इसका लॉजिक बता दूंगा। अभी एक बार याद कर लो, बिफोर है तो 5/100, आफ्टर है तो 5/105। मान लो ये 8% होता तो 8/100, 8/108। मान लो ये 15% होता, 15/100, 15/115। ख़त्म बात। आइए अगला पॉइंट सुना। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रही है, उनको सैलरी बोनस कमीशन दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। पार्टनर कहते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट को परेशान मत करो, हमारे कैपिटल अकाउंट को बार बार छेड़ो मत, हमारी कैपिटल को फिक्स पड़े रहने दो, हमारी कैपिटल को फिक्स पड़े रहने दो, छेड़ो मत उसको बार बार, मत छेड़ो उसको बार बार। तो ठीक है, पार्टनर चाहते हैं उनकी कैपिटल फिक्स हो, पार्टनर्स चाहते हैं उनकी कैपिटल फिक्स्ड हो, पार्टनर्स चाहते हैं उनकी कैपिटल फिक्स्ड हो। तो मैं कह रहा हूँ कैपिटल अकाउंट को छेड़ने की जगह एक काम करो, करंट अकाउंट ओपन कर लो फॉर ऑल एप्रोप्रिएशंस, जिसमें सारे एप्रोप्रिएशंस हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, सब करंट अकाउंट के थ्रू रूट करो। एंड दिस करंट अकाउंट इज एज गुड एज कैपिटल अकाउंट। ऋषभ, ये करंट अकाउंट कोई अलग से चीज़ नहीं है बेटा। जैसे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट और बढ़ा तो और क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, सेम करंट अकाउंट क्रेडिट और बढ़ा तो और क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्टनर्स पागल हैं, वो कह रहे हैं हमारी कैपिटल को परेशान मत करो, वो कह रहे हैं हमारी कैपिटल को परेशान मत करो, बार बार डिस्टर्ब मत करो, जो भी एप्रोप्रिएशंस करना है करंट अकाउंट के थ्रू करो। ठीक है। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो आप कर रहे थे एज डिस्कस्ड अर्लियर। आप कह रहे थे ना फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये तो अपन कर ही रहे हैं, ये एक अलग बेवकूफ़ी का काम है। सर दोनों में से कौन सा तरीका लगेगा क्वेश्चन के अंदर? ये तभी लगेगा जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, रिटन इन क्वेश्चन स्पेसिफिकली, अदरवाइज ये वाला लगेगा। ख़त्म बात, सिंपल। अब आप नोट सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आ जाओ अगला, चौथी क्लास ही चल रही है मेरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, कल की क्लास में 5th क्लास में और उससे पहले वाली क्लास में 4th क्लास में मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक IOC और एक IOD। इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है ये, आपको इन डिस्कशंस को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे इंपॉर्टेंट है आइए देखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं कह रहा हूँ बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन ही मानना है। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन मान लो, तो मैंने कहा ठीक है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कभी कभी क्या हो सकता है ना ऋषभ, क्वेश्चन आपको कह सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, वैसे तो एप्रोप्रिएशन ही होता है, वैसे तो एप्रोप्रिएशन ही होता है, लेकिन कभी कभी कह सकता है चार्ज है, तो भैया चार्ज है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। मैं कह रहा हूँ अगर एप्रोप्रिएशन है तो कहाँ आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। यू कांट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन यू हैव। एक एग्जांपल रख रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनना। 2 पार्टनर्स हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 30,000 और मान लो इन दोनों का ब्याज बनता है 20-20 हज़ार, इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 20-20 हज़ार। अब ये बांटना तो इम्पॉसिबल है ना, बिकॉज यू कांट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन यू हैव।
अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि कोई एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, इफ़ एप्रोप्रिएशन एक्सीड्स प्रॉफिट, तो एक काम करो, इस 30,000 को 1:1 में बांट दो। अगर यही 40,000 और 20,000 होता तो 2:1 में बांट देना। देन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ IOC, देन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जो भी एप्रोप्रिएशन है उसके रेशियो में 30,000 को बांट दो। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 15,000, ना कि 20,000। 30,000 को 1:1 में बांट दो, बिकॉज यू कांट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन यू हैव। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई साहब चार्ज है, इसको चार्ज मानना है, अगर क्वेश्चन ये कह दे तो बेटा चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज एक्सपेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 30,000 का प्रॉफिट, 40,000 का ब्याज, 10,000 का लॉस बुक कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ब्याज बुक करो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मानना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज मानना है। चार्ज मानना है तो P&L अकाउंट में आएगा, P&L अकाउंट में आएगा तो पूरा आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन में 30,000 से ज़्यादा नहीं आ सकता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन P&L अकाउंट में पूरा आएगा। सर ये तो है ही एप्रोप्रिएशन, चार्ज क्यों मानना है? क्वेश्चन बोले तो ना बेटा, क्वेश्चन से झगड़ा थोड़ी करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, एप्रोप्रिएशन लिखा है तो भी एप्रोप्रिएशन होता ही है एप्रोप्रिएशन। चार्ज बोले तो चार्ज मान लो। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अभी तो आपको बताया ना, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात तो अभी बताई थी आपको, सिंपल है ना। ये हो गई बेटा 4th क्लास, ये हो गई आपकी 4th क्लास। अब आप देखें ज़रा 5th क्लास, अब आप देखें ज़रा 5th क्लास, लास्ट क्लास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। 2 या 3 सिचुएशंस रखी थी मैंने आपके सामने, 5 मिनट लगेंगे इसको रिवाइज कराने में। सबसे पहला सिचुएशन, एक पार्टनर ने फॉर्म से 80,000 रुपये विड्रॉ किए। कब विड्रॉ किए पता नहीं, 80,000 रुपये विड्रॉ किए। ब्याज का रेट है 10% पर एनम, ब्याज का रेट है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? सर 80,000 का 10%। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो 6 महीने का निकालना, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो 6 महीने का निकालना। ये चीज़ लिख लेना आप एक बार अपने नोट्स में, जहाँ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट आए ना, ये देखो बॉक्स में बना के लिख रहा हूँ, लिख लेना। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। ये लिखना है आपको, कैलकुलेट IOD फॉर 6 मंथ्स। ये लिख लेना कहीं भी नोट्स में। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। पेज नंबर 8 या 9 पे टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वहाँ पे ये चीज़ लिख लेना। लिख लिया? ठीक है। फिर मैंने आपको कहा बेटा पार्टनर्स ने अलग अलग तारीख पे ड्राइंग्स की, अलग अलग तारीख पे ड्राइंग्स की, इसका ब्याज निकालो। 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। है तो दोनों एक जैसी, थोड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। सिंपल मेथड क्या कहता है, जिस दिन ड्राइंग्स करी ईयर एंड तक का ब्याज निकाल लो। मान लो मेरा साल है 2017-18, 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2018 को ख़त्म होगा। जिस दिन ड्राइंग्स करिए ईयर एंड तक का ब्याज निकाल लो। 1 मई को 20,000 रुपये निकालें, 9% ब्याज 11 महीने का। 31 जुलाई को 10,000 रुपये निकालें, 9% ब्याज 8 महीने का। 30 सितंबर को निकालें, साल खत्म होने में 6 महीने बाकी है, तो 30,000 का 9% ब्याज 6 महीने का। 40,000 का 9% ब्याज 4 महीने का। 20,000 का 9% ब्याज 3 महीने का। 31 मार्च को पैसे निकालें, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई इन ड्राइंग्स की वजह से तो कैपिटल कम हो ही गई, इस ब्याज की वजह से भी कैपिटल कम होगी। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्याज की वजह से भी कैपिटल कम होगी। ये हो गया सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड का आपके नोट्स में एक फार्मूला लिखा हुआ है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक फार्मूला लिखा हुआ है। मैं उस फार्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, अलग कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। सिंपल मेथड में आपने वर्टिकली निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वर्टिकली। मैं कह रहा हूँ इसको हॉरिजॉन्टली रख दो, हॉरिजॉन्टली रख दो।